स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब अपना चैनल में। मेरा आज का कहानी है भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक झांकी। तो आइए जाने भारत ने एक लंबे संघर्ष और बलिदान के पश्चात स्वतंत्रता पाई। हमारी नई पीढ़ी को इस संघर्षपूर्ण आंदोलन से परिचित होना जरूरी है, तभी वे इस स्वतंत्रता का मूल्य पहचान सकेंगे। इसमें देश रक्षा की भावना जागृत होगी। हमें अपने बलिदानियों की कुर्बानी को स्मरण रखना होगा। इसमें संघर्ष की एक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसे गागर में सागर का प्रयास समझा जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन की लंबी दास्ता से मुक्त हुआ। हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले सके। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीयों ने एक लंबा संघर्ष किया, अनेक अत्याचार सहे, जेल की यातनाएं सही तथा अपने प्राणों का बलिदान किया। आइए इस स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक देखें। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए। अंग्रेजों ने व्यापार करते करते शासन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1757 की बात है। उन दिनों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अंग्रेजों के साथ उसका प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें सिराजुद्दौला हार गया। इसके पश्चात अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार करते रहे। मैसूर के टीपू सुल्तान, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा आदि शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया, पर उनकी कुछ न चली। भीतर ही भीतर विद्रोह की ज्वाला सुलगती रही। पहला स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में स्वतंत्रता की पहली विद्रोह की आग भड़की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने गद्दार बताया। बंगाल की बैरकपुर छावनी में भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करके विद्रोह कर दिया। जब यह समाचार मेरठ छावनी में पहुंचा तो वहां भी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे राव तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह बेगम, हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस विद्रोह को अंग्रेजी शासन ने निर्दयता पूर्वक कुचल दिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई।
भले ही यह आंदोलन असफल हो गया हो, पर इसने कंपनी शासन की जड़ें हिला दी। इसके साथ ही भारत से कंपनी शासन समाप्त हो गया और यहाँ की सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। अब इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा नियुक्त वायसराय भारत का शासन चलाने लगे। अंग्रेज भारतीयों को दबाने का जितना प्रयत्न करते, उतना ही भारतीयों के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा प्रबल होती चली गई। अनेक समाज सुधारकों एवं धार्मिक महापुरुषों ने भी अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध किया। कवियों ने भी अपनी कविताओं से स्वतंत्रता की लौ जगाई। तो कांग्रेस का उदय हुआ। सन 1800